सम्मान श्री अभिषेक कुमार जी तथा निदेशक कृषि विपणन श्री शैलेंद्र कुमार जी का। और मैं अब आग्रह करूंगी प्रधान सचिव से कि कृषि विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विगत वर्षों में जो कृषि विभाग ने किसानों के हित में काम किया है उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कृषि रोड भी बनाया था, सबको विदित होगा 2008 में। और ये चौथे कृषि रोड मैप के आधार पर हमारा विभाग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है ताकि कृषि रोड के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनका उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धियों के भविष्य में जो वर्तमान और भविष्य में जो आने वाले खाता है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बीज, उर्वरक, सिंचाई तकनीक, डिजिटल सेवाओं एवं सहायता योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। हमारे विभाग इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कृषि को लाभकारी बनाना है, कृषि को लाभकारी, आधुनिक और सम्मानजनक पेशा बनाना है। आज खासतौर पर हमारा बिहार जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है और कृषि का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहार को आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बेरोजगारी की भी समस्या हल कर रही है। खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को हमारे यहाँ उसकी आबादी ज्यादा है, संख्या 90% हमारे सीमांत और किसान है, लघु किसान है, तो उनको हम मेन एक्सट्रीम में लाना चाहे, हमारी पहली प्राथमिकता ही उसके लिए अग्रसर है। हम लोग किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम को कम करने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए हमारा विभाग, हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। किसानों के प्रति सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। किसानों को समय पर खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र और आधुनिक तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। और मेरा मानना यह है कि केवल किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। सरकार किसान कल्याण को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को आधार मानती है। कल्याण के माध्यम से सोशल जस्टिस का भी एक बड़ा रोल है, उनकी आर्थिक विकास हो, इसके लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। इसी आधार को मानते हुए कृषि विभाग कृषि के वर्तमान जो चैलेंजेज हैं एवं संभावनाएं हैं उनको पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। उस पर आधुनिक तकनीकी, डिजिटल कृषि, लैब टू लैंड की सोच के तहत वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक विस्तार भी हो रहा है। फसल की विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग और बेहतर बाजार व्यवस्था हमारा इस पर विशेष जोर है। खासतौर पर जो नौजवान है, युवक हैं, कृषि उद्यमिता की ओर आकर्षित करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ये हमारा कृषि विभाग बड़ा माध्यम है।
और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए डीबीटी और डिजिटल व्यवस्था को हमने मजबूत करने का काम किया है। साथ ही भ्रष्टाचार और बिचौली व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता है। और आगे आप मीडिया के सरकार और किसानों के बीच में महत्वपूर्ण रोल है। मैं समझता हूं कि आप उसमें अहम भूमिका डालते हैं और आगे भी डालते रहने का काम करेंगे। आप सभी से हम लोगों की अपेक्षा है कि योजनाओं को सही जानकारी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है, जो हमारी योजनाओं का अगर प्रचार नहीं होगा तो हमारे किसान जो गांव-गांव में रहते हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरा विशेष आग्रह होगा कि आप लगातार हम सब लोगों को सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहने का काम करिएगा। समृद्ध किसान विकसित बिहार हमारा टारगेट है और इसी की दिशा में हम लगातार हमारे कृषि विभाग काम कर रहा है। विधानमंडल के सत्र समाप्त होने के बाद हम और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हम ऑफिस तक सीमित नहीं रहेंगे। हम फील्ड में जाएंगे, हम किसानों तक जाएंगे, हर जिला में भ्रमण करेंगे, मैं स्वयं भी और हमारे सारे अधिकारी भी। यह हमारी प्रतिबद्धता है और इस काम को सत्र के बाद ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, कृषि से जुड़े हुए जितना उद्यमी हैं, स्टार्टअप हैं और नवाचार से जुड़े किसान, हम सब लोग एक साथ बैठ करके और हमारा कैसा भविष्य होगा उसका राह भी तैयार करने का काम करेंगे, जो हम लोग उनके बीच में जाएंगे। हमारा विभाग हर कदम पर किसानों को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। किसानी को कभी भी परेशानी न हो इसकी व्यवस्था करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। अगर कोई परेशानी है तो तुरंत गति से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और किसी भी कीमत पर किसान विरोधी जो ताकत है, शक्तियां हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मूल रूप से हमारी भावना है, हम अपने सचिव या डायरेक्टर से भी कहा कि किसानों को अगर कोई दिक्कत पहुंचाएगा तो वो दिक्कत में आ जाएगा। हमारा विभाग सचेत है, किसानों के हर चीजों पर नजर रखा हुआ है और इसीलिए जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब को बता रहे थे, मैं बता देता हूँ कि हमने जो कार्रवाई की है और खासतौर पर जब से मैंने ज्वाइन किया कृषि विभाग का, मैंने सख्ती से आदेश किया और टीम बनाया, उड़नदस्ता बनाया। हमारे सारे अधिकारियों ने, चाहे आप हो, बड़ी अधिकारी, कनीय अधिकारी, सब लोग अपने दायित्वों का निर्वहन किया और छापामारी किया। जिला स्तर पर भी छापामारी हुआ, यहां से भी हमारा उड़नदस्ता किया, मुख्यालय से, अब सब जगह छापामारी हुआ और उसी का परिणाम है कि 25 और 26 में 16/2/26 तक जो कार्रवाई हुआ, 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और यही नहीं, 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए। और मैं समझता हूं कि ये छापामारी, जैसा कि मैंने कहा, मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर पर उड़नदस्ता के रूप में जा रहा है और आगे भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। यहां तक कि हम खुदरा विक्रेताओं पर तो नजर है, हम स्टॉकिस्ट पर भी नजर रखे हुए हैं। वो भी गड़बड़ी करेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो हमारे अधिकारी बिल्कुल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और जो हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो हमारी सरकार कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, उसी के दरमियान उनके ही मार्गदर्शन पर सारी कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को भी कहीं से सूचना मिले तो हमारा एक सेल खुल गया है, अलग से सेल खुला है, फोन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, कोई भी एक साधारण किसान भी कंप्लेन करेगा तो उतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई होगी जितना कि आप पत्रकार महोदय करेंगे। तो फार्मर रजिस्ट्री में गैर रैयत किसानों को जोड़ने की क्या योजना है? एक मैं बता देता हूँ,
नो मोट नॉट सेल में हम किसी भी फार्मर को फार्मर रजिस्ट्री छोड़ेंगे नहीं, और जो सुविधा केंद्र से मिलने वाली है वो सुविधा से कभी भी वंचित नहीं होगा। उसका विभाग हमारा पूरा ख्याल रख रही है। और